हेलो फ्रेंड्स, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा सभी लोग नीचे बैठे हुए होते हैं। तभी कृष्णा और प्रतिज्ञा दोनों भी बैग लेकर जा रहे होते हैं। तभी ठाकुराइन कहती है कि कृष्णा, ये क्या कर रहा है तू, बैग लेकर कहाँ जा रहा है। तभी दादी जी भी कहती है कि ऐसे ही सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू घर छोड़कर चला जाएगा और ये सब कुछ तू क्या कह रहा है। तभी शक्ति कहता है, जाने तो अम्मा, काहे रोक रही हो इसे, वैसे भी अब इस घर के कोई काबिल नहीं रहा है, ये इस घर को वारिस भी नहीं दे सकता है, तो इसे यहाँ पर रहकर क्या फ़ायदा है वैसे भी। तभी कृष्णा कहता है कि हम जब से देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बान चल रही है तुम्हारी, हमको हल्के में मत लो, ऐसा कह देता है। और तभी रानी कहती है कि जाने दो ना, देवर जी को वो जाना चाहते हैं तो तुम क्यों रोक रहे हो उन्हें। तभी कृष्णा कहता है कि हमें इस घर की धन दौलत की प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं, पूरी ज़िंदगी हम प्रतिज्ञा के साथ बिता सकते हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। वैसे भी हमारा इस घर में कोई नहीं रहा है, कोई नहीं चाहता है कि हम इस घर में रहें, इसीलिए हम जा रहे हैं। हमारे बाबूजी तक हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पर रहकर क्या फ़ायदा। हम अपने दम पर सब कुछ खड़ा कर सकते हैं। तभी सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि कृष्णा और प्रतिज्ञा यहाँ से जा रहे हैं। तभी सज्जन सिंह उठकर खड़ा हो जाता है और आवाज़ देता है, बाबा रुक जाओ। तभी कृष्णा और प्रतिज्ञा दोनों रुक जाते हैं। सज्जन सिंह उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा से कहता है कि ये सब कुछ क्या कर रहा है तू, हमको छोड़कर जा रहा है, हमारे महतारपन में हमको छोड़कर जा रहा है तू। वैसे भी हमने थोड़ी सी डांट क्या लगा ली तुम्हें, तुमने तो इस बात को सीरियसली ले लिया, ऐसा नहीं होता है। हम ये तो नहीं चाहते हैं कि तुम घर छोड़कर जाओ। और सज्जन सिंह दोनों बैग साइड में फेंक देता है और कहता है कि अब हम तुमको डांट भी नहीं सकते हैं क्या, इतना ही अधिकार नहीं रह गया है हमारा तुम पर। तभी कृष्णा कहने लग जाता है, आप हमें डांट देते तो वो बात अलग होती, लेकिन आपने हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर हमसे नाराज़ होने की कोशिश की और हमारी बेइज्जती भी करने की कोशिश की। तभी सज्जन सिंह कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमारे बेटे हो, ठाकुर सज्जन सिंह के बेटे हो, और तुम इस खानदान को वारिस नहीं दे सकते हो। ये सुनकर तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। पता नहीं हमारा दिमाग का गुस्सा दिल में उतर गया था, इसीलिए अब हम भगवान को नीचे लाकर तो नहीं पूछ सकते थे ना, इसीलिए तुम पर ही गुस्सा निकाल दिया। हमारी बात समझने की कोशिश करो। और सज्जन सिंह रो रो कर कृष्णा को मनाने की कोशिश करता है और समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा कहता है, कल के को हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारी आँख हाथ पैर कुछ टूट जाए तो हमको संभालने के बदले तुम लोग हमारा बैठकर मजाक उड़ाओगे, और वो मजाक हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं और हमें जाने दो। तभी सज्जन सिंह जो होता है वो कृष्णा के गले लग जाता है और कहता है कि अब से इस घर को छोड़ने की बात तुम नहीं करोगे, और हम सबको समझा दे रहे हैं, इस घर में कोई भी कृष्णा और प्रतिज्ञा बहू का मजाक नहीं उड़ाएगा, और हाँ, जिस किसी ने भी कुछ कह दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा कह देता है। तभी कृष्णा मान जाता है घर में रहने के लिए। शक्ति को भी समझा कर कह देता है वो कि अब इसके बाद कृष्णा और प्रतिज्ञा को कुछ ना कहे। तभी प्रतिज्ञा जो होती है किचन में आती है खाना बनाने के लिए। तभी रानी जो होती है वो प्रतिज्ञा के पास आती है और कहती है, हमको एक बात बताओ प्रतिज्ञा, तुम सच में घर छोड़कर जाना चाहती थी, या फिर तुम्हें पता था कि घर में तुम जब ये बैग वैग पैक करके जाओगी तो तुम्हें कोई ना कोई रोक लेगा, इसीलिए सब कुछ नाटक किया ना देवर जी ने और तुमने। तभी प्रतिज्ञा कहती है, दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ये सब कुछ एक ड्रामा नहीं किया था, सच में हम घर छोड़कर जा रहे थे, और हाँ, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कृष्णा हमें किस घर में किस तरीके से रखेगा, बस हमें कृष्णा का साथ चाहिए था, इसीलिए हम उसके साथ चल दिए थे, आप नहीं समझ सकती हो। तभी रानी कहती है, वैसे भी तुम दो ही लोग हो, इस घर में रह सकती हो तो रह लो, कितना फैल कर रहना चाहती हो उतना फैल कर रह लो, क्योंकि तुम 2 से 3 तो कभी हो नहीं सकती हो, और वैसे भी तुम्हें जगह ही कितनी लगेंगी, ऐसा कह देती हो। और प्रतिज्ञा का मजाक भी उड़ा रही होती है और कहती है कि हम इस घर को वारिस दे सकते हैं, इसीलिए ये सब कुछ हमारा है, धन दौलत प्रॉपर्टी ये सब कुछ हमारी ही है, तुम 2 लोग हो तो इस घर में रह सकते हो, वैसे भी तुम इस घर में बस एक बहू हो, हम तो सब कुछ है, इस घर की मालकिन है, मालकिन, ऐसा कह रही होती है। तो प्रतिज्ञा उसे जवाब ही नहीं देती है। तो रानी जो होती है वो कहती है, चावल धो दिए है, चढ़ा दो। ये सब कुछ बातें जो है वो सज्जन सिंह सुन लेता है। किचन